हेलो मेंबर्स, अभी मैंने एक पीडीएफ फाइल अपने ग्रुप में अपलोड की है। ये पीडीएफ फाइल का नाम है पीएफ कंप्लेंट अंडर समाधान पोर्टल। और मेरी लखनऊ के पीएफ और सीनियर पीएफ ऑफिशियल से फ़ोन में कई बार बात हुई है। और मैंने उनको बताया कि मैंने सहारा कलकत्ता की मेन ऑफिस में 19 साल काम किया है। मेरा कॉरपोरेट और इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट था। हमारे डिपार्टमेंट का ये सहारा ने ये जनवरी 18 से लेकर दिसंबर 2020 36 महीने का पे मैंने लाखों रुपया पीएफ काटा जमा नहीं किया। और भी 2012 से लेकर 20 तक किसी साल 6 महीना 7 महीना किसी साल 8 महीना पीएफ काटा जमा नहीं किया। तो ये सारी बातें मैंने लखनऊ के सीनियर पीएफ ऑफिशियल को फ़ोन में बताई। और मैंने एक कड़ी कंप्लेन ये इंडिया के जितने भी 70-80 सीनियर पीएफ के ऑफिशियल्स हैं उनके मेल आईडी में आज ही मेल किया है। और सहारा के साथ हम लोग को खूब ज़ोरदार तरीके से लड़ाई करनी है। और ये वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सहारा को हम लोग अभिमन्यु की तरह घेर के चारों तरफ से अटैक करेंगे। चाहे पीएफ का डिपार्टमेंट हो, चाहे लेबर कमिश्नर का डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अब ये सुब्रतो राय जो थे और सहारा के सीनियर ऑफिशियल थे, इनका मेन एम्बिशन शुरू से ही था कि हम इंडिया की मैंने करोड़ों गरीब जनता से लाखों करोड़ों रुपया लेंगे। और इनकी शायद मीटिंग में यही सब डिस्कस होता था कि किसी भी गरीब जमाकर्ता को पैसा नहीं देना है, उनको मरने दो, उनको आत्महत्या करने दो, लोगों की बेटियों की शादी रुकने दो, लोगों की बच्चों की पढ़ाई रुकने दो। और कोई जमाकर्ता हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है तो उसको भी मरने दो, किसी को 1 रुपया मेच्योरिटी का नहीं देना है। और ये सुब्रतो राय और सारे सीनियर ऑफिशियल्स का यही शुरू से गेम प्लान था कि जब इन्वेस्टर अपने मैंने मेच्योरिटी की डिमांड करेंगे तो सारा जो ठीकरा है हम सेबी और सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे। और हम अपने आप को मैंने इंडिया का सबसे बड़ा विक्टिम बताएंगे। और हम कहेंगे कि सेबी ने हमसे 25,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। और ये 25,000 करोड़ इकट्ठा जो इन्होंने किया है, और पिछले 10 सालों में इन्होंने सिर्फ 129 करोड़ का ही भुगतान किया है। और सारा दोष हम लोग सेबी और सुप्रीम कोर्ट में मर देंगे। ये लोग जो पिछले 10 साल से बड़े बड़े न्यूज़पेपर ऐड में सेबी को दोष दे रहे हैं कि सेबी हमसे 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा की है और अभी तक सिर्फ 129 करोड़ का ही भुगतान दे पाई है। तो इसकी असली सच्चाई ये है, इन्होंने सेबी में कभी भी 25,000 करोड़ जमा नहीं किया। इन्होंने कुछ 15,500 करोड़ जमा किया, ये सच्चाई है। ये अपने मन से बोल रहे हैं कि सेबी के पास इनका 25,000 करोड़ जमा है, जो कि बिल्कुल की एक सफेद झूठ है। अब मेन बात यह है कि सेबी के पास पिछले 10 साल से डिपॉजिटर अपना पैसा लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इन्होंने 17,500 करोड़ के जो सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के जो बॉन्ड इश्यू किए थे, उसका मैंने पूरा का पूरा पैसा इन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विभिन्न स्कीमों में और क्यूशॉप की स्कीमों में रातों रात ऑटो कन्वर्ट कर दिया। और इंडिया के जितने भी जमा करता थे उनसे उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल बॉन्ड अपने सहारा हेड ऑफिस लखनऊ बना लिया। यानी ये लोग इतने शातिर चालाक आदमी है। एक तो इंडिया के मैंने लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं का ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल बॉन्ड अपने लखनऊ हेड ऑफिस मंगवा लिया। और सबसे झूठ बोला गया कि हम आपको प्री मेच्योरिटी का पेमेंट देंगे। किसी को प्री मेच्योरिटी का पेमेंट नहीं दिया। सबका सर्टिफिकेट सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की विभिन्न स्कीमों में और क्यूशॉप की स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट किया गया। और पिछले 10 सालों से ये न्यूज़पेपर ऐड में लाखों करोड़ रुपए खर्चा करते आते हैं और बोलते हैं कि सेबी ने 25,000 करोड़ रुपए जमा लिया और अभी तक सिर्फ 129 करोड़ का ही पेमेंट किया है। तो सहारा के सारे सीनियर और ऑफिशियल इंक्लूडिंग सुब्रतो राय ये अच्छी तरह जानते थे कि सेबी के पास कोई नहीं जाएगा अपने सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग के बॉन्ड लेके, क्योंकि वो सारे रियल एस्टेट और हाउसिंग के ओरिजिनल सर्टिफिकेट बॉन्ड इन लोगों ने अपनी लखनऊ हेड ऑफिस में जमा कर लिए हैं। और सबके मैंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट बॉन्ड को इन्होंने मैंने क्रेडिट कोऑपरेटिव की विभिन्न स्कीमों में ऑटो कन्वर्ट कर दिया है। तो ये लोग महाशातिर लोग हैं। इनसे लड़ाई करने का यही तरीका है। इंडिया के सारे मिनिस्टर को, इंडिया की सारी जांच एजेंसियों को, इंडिया के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनकी अच्छे से कंप्लेन करिए और सहारा को अभिमन्यु की तरह मान के चलिए। इसको अभिमन्यु की तरह खड़ा करके हमें चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करना है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इनके ऊपर एक्शन कराना है। और पीएफ वाले डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे क्योंकि पीएफ के लखनऊ के सीनियर ऑफिशियल के साथ मेरी बहुत बार फोन में बात हुई है। इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जो इन्होंने पीएफ का हजारों करोड़ का घपला किया वो मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ये पीएफ वालों को ईमेल अटैचमेंट के साथ भेजा है। तो ये हर एक मेंबर से रिक्वेस्ट है, सहारा के अगेंस्ट में ये खूब जोरदार तरीके से लड़ाई करिए और अपनी लड़ाई को डू और डाई मान के चलिए।